नमस्कार बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे आपका जीएनएम हो गया, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी, मतलब कई सारे कोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन जो अधिकतर बच्चे पूछते हैं वो केवल जीएनएम और एएनएम के बारे में पूछते हैं। तो आज की ये वीडियो जीएनएम और एएनएम पर आधारित रहेगी और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो लेटेस्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बच्चे कट ऑफ को लेकर पूछ रहे थे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत ये दोनों कोर्सेज आते हैं, जीएनएम और एएनएम। कट ऑफ को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीएनएम और एएनएम कोर्स को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कौन कौन बच्चे जीएनएम और एएनएम कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएनएम की। तो बच्चों बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। और जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, ठीक है। वैसे तो ये कोर्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें बॉयज़ के लिए सीट नहीं है ना। तो केवल महिलाओं के लिए ही सीट रिजर्व है, यानी आरक्षित है, ठीक है। मतलब प्राइवेट से करना चाहे तो बॉयज़ कर सकते हैं। बच्चों ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स है, यानी पहले ग्रेड ए लेवल था, लेकिन अब जो है इसे नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दे दिया गया। अगर कोई बच्ची, कोई गर्ल्स जीएनएम कर लेते हैं तो वो अब सीधे नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा जीएनएम के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, इस कोर्स को करने के लिए जो है आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस कोर्स को करने के लिए जो आपकी मिनिमम आयु 17 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 35 वर्ष है ना। तो 17 से लेकर 35 वर्ष तक की बीच की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और जीएनएम कोर्स जो है ये 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन आपका 12th में पीसी भी होना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना जरूरी है। अगर आपका केवल पीसीएम है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो पीसीबी है तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत बच्चों का पीसीएम भी होता है। पीसीएम भी मतलब समझ रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और कभी कभी बायो एक्स्ट्रा में होता है, या फिर बायो मेन में होता है तो मैथ एक्स्ट्रा में होता है। तो वैसे बच्चे पीसीएमबी ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो वैसे बच्चे भी जो है एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे 12वीं इंग्लिश में 40 अंक से ऊपर होना चाहिए। बच्चों यहाँ इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पे जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी में कम से कम एटलीस्ट जो है 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स में भी 40% से ऊपर होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, है ना। तो इंग्लिश तो होना कंपलसरी है, ठीक है। और इसके बाद लिखा है स्टूडेंट मेडिकल फिट होना आवश्यक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे डीक्यू कोटा के अंतर्गत भी आते हैं तो उन्हें जो है और रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन है जीएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इजिली जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं बच्चों, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा जीएनएम कोर्स का, यानी कितने रैंक तक वाले को जीएनएम मिला। तो देखिए, अगर आपका यूआर में 2500 रैंक तक है तो ईजिली मिल जाएगा 2500 रैंक तक, ठीक है। जब रैंक कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर में बताया जाता है, ठीक है। रैंक कार्ड जैसे रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया, सोचो आपने एग्जाम दिया, आपका कुछ दिन के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में रैंक कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको देखना होगा वहाँ पे ओपन रैंक में अगर यूआर से 2500 रैंक तक लेकर आते हो, यदि आप जनरल कैटेगरी में हो और 2500 रैंक तक लेकर आते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। बीसी में 500 रैंक तक वाले को मिलता है, एबीसी में 1000 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एससी में 700 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एसटी में 50 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस रैंक के अंतर्गत आते हो तो इजिली जीएनएम में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों एएनएम के बारे में, ठीक है। बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर एएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी क्या योग्यता है। तो देखिए, एएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्सेज है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। और ये केवल महिलाओं के लिए है, और ये जो है ना बच्चों ग्रेड ए नहीं, ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, ठीक है। ये जो है ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो एएनएम कोर्स के लिए जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है बच्चों? ये कोर्स लड़कियों के लिए ही होता है, और इस कोर्स के लिए उम्र की सीमा भी जो है 17 से 35 वर्ष रखी गई है। और इसके बाद 10+2 जो है, अगर आपका विज्ञान से हो, कला परीक्षा से हो, मतलब आप उसमें पास होना चाहिए। मतलब अगर आपका साइंस है तो भी आप एलिजिबल हो, यदि आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन जीएनएम वाले में आपका साइंस होना नेसेसरी है, जरूरी है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्ट्स से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि सर हम जीएनएम कर सकते हैं, तो नहीं, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप लोग एएनएम
एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो इसके लिए भी जो ऐसा नहीं अलग से एग्जाम देना पड़ता है, आपको बिहार पैरामेडिकल का ही एग्जाम देना होता है। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको जो है जीएनएम और एएनएम जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है एएनएम की जो कट ऑफ रही पिछले साल वो क्या रही, तो यूआर में जिनका 7000 रैंक तक था, 1 से लेकर 7000 रैंक तक था, उनको एएनएम मिला। बीसी में 1800 रैंक तक वाले को मिला है, ईबीसी में 2500 रैंक तक वाले को, एससी में भी 2500 रैंक तक वाले को मिला है, एसटी में यहाँ पे 150 रैंक तक वाले को मिला है। ठीक है, पिछले साल का कट ऑफ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी को लेकर परेशान है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है और स्पेशली ये पैरामेडिकल का चैनल है। लगातार 4 वर्षों से जो है ये चैनल पैरामेडिकल वाले बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई हमारा एक न्यू बैच जो है लक्ष्य बैच, ये अभी हाल ही फिलहाल लॉन्च हुआ है। इस बैच को आप परचेस करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। जी हाँ, इस बैच का जो कंप्लीट फी है वो 750 रुपये, यानी आपको 1 टाइम पे करना होगा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिया गया है, स्क्रॉल भी हो रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैच को कैसे ज्वाइन कीजिए, बैच को जो है सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी विद रितेश हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ रजिस्टर करना होगा, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाके आपको होम पे जाना है, वहाँ पे बैच शो होने लगेगा, बिहार पैरामेडिकल लक्ष्य बैच। ठीक है, देखिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगा और हर एक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसके बाद वीकली टेस्ट भी होगा। उसके बाद लास्ट 17 ईयर्स का, 15 नहीं 17 ईयर्स का जो है आपको पीवाईक्यू भी कराया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और हमारे आप टॉपर भी देख सकते हैं, रैंक 1 है पिछले साल का, रैंक 2, रैंक 8, रैंक 9, इसके बाद रैंक 13, रैंक 20। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है रिजल्ट रहता है हर साल की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।